हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज के दिन में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का था 541 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो, 2023 में 647 करोड़ और 2024 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 360 करोड़। अब तीनों के साल के इस फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो उसका हम पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज ले लेते हैं। और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 280 करोड़ रुपये, यानी कंपनी लगभग हर साल 280 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो कमा रही है। अब इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 14,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 280 करोड़ रुपये हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए हमें 14,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू, तो अभी हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर खरीदने हो सकते हैं, तो उसके लिए इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की पर शेयर की वैल्यू आ रही है 28 रुपीज़, यानी कि 28 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो कंपनी का फेयर प्राइस हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की कि अभी एक्चुअल शेयर प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 32 रुपीज़ का। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है, तो ना कंपनी ओवर वैल्यूड है ना कंपनी अंडर वैल्यूड, यानी कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में नहीं मिल रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कंपनी जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हो उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया, चाहे फ्री कैश फ्लो है या प्रॉफिट है, सेल्स है, जो भी है वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, क्या कंपटीशन आ जाएगा, चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम अपना अच्छे से जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं तो मार्जिन सेफ्टी कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे हमने 28 रुपीज़ का फेयर प्राइस निकाला तो 50% अगर 14 रुपये के आसपास मिल जाए इसके शेयर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बात करें तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 32 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अभी हमें डिस्काउंट या मार्जिन सेफ्टी इस कंपनी में नहीं मिल रहा। बात करें कंपनी की प्रोफाइल की, तो कंपनी अच्छा खासा प्रोफाइल होल्ड करती है, काफ़ी चीज़ों में कंपनी लीडर भी है, लेकिन हमें सस्ती नहीं मिल रही है। दूसरी बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जहाँ से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है, तो एक स्लो इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी आने वाली इसमें ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ें चलती रहती हैं। बात करें इंडिया की तो 8 से 10% हर साल इंडस्ट्री बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस अभी नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे भी तो काफ़ी स्लो इंप्रूवमेंट होगी और लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, कम से कम 5 साल 7 साल, वो वैसे भी करना चाहिए। तो इसमें भी अगर आप 5-7 साल के लिए होल्ड करेंगे तो मे भी आपको थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिट अच्छे से मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो अभी जल्दी से कुछ मुझे होने वाला लगता नहीं है। तो सर बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लग रहा है, ठीक ठाक कंपनी है, ठीक ठाक प्राइस पे मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना चाहते कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा बेटर है आप कोई और ऑप्शन देख लें जिसमें थोड़ी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो और कंपनी सस्ते प्राइस मिल रही हो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। दूसरा जैसे मार्केट भी कभी अप कभी डाउन, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, मार्केट गिर जाए तब अच्छे जो कंपनी होती है वो भी सस्ते प्राइस में मिल सकती हैं। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।